लेकिन जी मैं हूं सैयद अबद अली शाह पंजाब पिजन हब की तरफ से तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठे हैं जी कसूर की बल्कि बाबा बुल्ले शाह की धरती कसूर में और मशहूर मरूफ उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर भट्टी साहब के घर बैठे हैं और मेरे साथ बैठे हैं जी जनाब उस्ताद आदिल साहब हैं जी। ये इनके भट्टी साहब के ताहिर भट्टी साहब उस्ताद ताहिर भट्टी साहब के शागिर्द है और मेरा ख्याल है कि अगर मैं मुगालता नहीं लग रहा तो मुझे आप पहले उस्ताद ताहिर भट्टी साहब के पहले शागिर्द जी थे, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी पहला तो दोस्तों ये एजाज आदिल भाई को जाता है कि ये ताहिर भट्टी के पहले जो शागिर्द हुए थे ये उनमें इनका वो जी शुमार है। और इस बारे में आप क्या जब आप शागिर्द हुए भट्टी साहब के उस्ताद मोहतरम ताहिर भट्टी साहब के तो आपके क्या जज्बात थे? जी बहुत शुक्रिया आबिद शाह साहब, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। हम इस वक्त अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद जनाब मोहम्मद ताहिर साहब के घर बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं उस वक्त तकरीबन ये 95-96 की बात है, मैं मैट्रिक मैंने किया था और इनके बड़े भाई जो मोहम्मद अहमद भट्टी साहब, वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे। तो उनके साथ एक बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था। तो उनकी वजह से हम उस्ताद मोहतरम ताहिर भट्टी साहब से मिले। नईम भट्टी उनके छोटे भाई हाँ, जो, उनसे बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जो है वो तारुफ हुआ। तो मैंने ये जो कबूतर परवरी है, मैं कबूतरबाजी नहीं कहूँगा, ये कबूतर परवरी जो है, ये इनसे जो लर्न की मैंने, ये घराना है, इसी यही घराना ये है, बिल्कुल घराना है। एग्जैक्टली यही जी, घराना है। लाल लाल आंखों जी, का जब भी कभी नाम लिया जाएगा जी, 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 तो उनमें सर फहरिस्त जो नाम आएगा वो भट्टी बरादरान का भट्टी आएगा। बरादरान का अल्लाह ताला आएगा। गुरके रहमत फरमाए जी अल्लाहुम्मा कि बड़े आमीन। बड़े भाई अहमद भट्टी अहमद साहब भट्टी साहब, इन इंतहाई नफीस आदमी, नफीस और इंतहाई खुलूस हाँ, वाले शख्सियत थे। तो जब भी ये लाल आंखों में डब वाले नीले के मज्जर हाँ, जब भी हाँ, इनका नाम आएगा तो इनका नाम सर फहरिस्त बिल्कुल, लिया जाए। आप सही अच्छा बात। आदिल भाई ये बताइएगा कि जब आप ये 95-96 में उनकी शागिर्दी जब आपने इख्तियार की तो उस वक्त आप किस एज ग्रुप में थे? मैं उस वक़्त था 20 थी मेरी एज 21 या 22, 22 साल या अच्छा 23 साल की एज में। अच्छा अब जो है आप मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम है जी, और आप मैं बताऊँगा इंजीनियर हाँ जी, हाँ मैंने मतलब मैंने डीए नहीं किया। मैं जरा उसकी बात में जी, जी, दोस्तों ये माशाल्लाह जी इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी, जी। है। और अच्छा ये बताएं कि आप इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे मतलब कि वो शख्स है शख्सियत है और माशाल्लाह अच्छे प्रोफाइल में मिले हैं। तो फिर ये कबूतर परवरी कैसे मतलब कि वो क्योंकि इसमें पहले अगर पिछले उसमें चले गए जब हम छोटे थे तो इस शौक को बड़ा मायूस हुमायूँ, समझा जाता हुमायूँ, था। जी बिल्कुल। तो आप इतने पढ़े लिखे होके तो क्यों कबूतरबाजी को आपने मतलब कि वो किया तरजीह दी या क्यों कर प्रेफ़रेंस दी दिया? या हाँ जी। अडॉप्ट की मैंने। जी, आपने ना शाह साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। हमारे जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पे कबूतर परवरी को अच्छा नहीं समझा जाता। कबूतर परवरी को अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन क्योंकि मेरा एक ये जो भट्टी बरादरान थे, मेरे उस्ताद साहब आ गए, हाँ जी। प्लीज़, प्लीज़। तो जब आप शाह साहब इन लोगों की एजुकेशन और इनके जो इन्होंने जो अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी हैं, जब आप लोगों के सामने ये बताएंगे तो लोग मैक्सिमम लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे एप्रिशिएट और करेंगे उसको एक्नॉलेज बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। और उसको अडॉप्ट करेंगे। असल में ठीक ना है अब जी बल्कि उस्ताद मोहतरम ताहिर भट्टी साहब तशरीफ फरमा है। बल्कि मैं यानी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ताहिर भट्टी साहब जी ये भट्टी साहब ये वो घराना है जी। मैं अपनी बात करूंगा जी
मैं मिड 80s में जब आपके भाई साहब भी माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत फरमाए उनको, हाँ वो भी जब शो करते याद थे उस वक्त मैं इस घर में आता रहा हूँ। और मैं इस समय अपनी बात करूंगा कि मैंने जितनी भी कबूतर परवरिश सीखी है वो ये मेरा स्वाद घराना है। और इन्हीं घराने से ही मैंने कबूतर परवरिश जो है जितना भी सीखा है वो इसी घराने से मैंने सीखा है। तो अच्छा भट्टी साहब, यही सवाल अभी मैं आदिल आपके शागिर्द हैं माशाल्लाह, इनसे मैं पूछ रहा था कि आप इतने एजुकेटेड पर्सन हैं, तो आप इस शौक में मतलब कि कैसे दूसरा ये ताहिर दोस्तों ताहिर भट्टी साहब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल सुप्रिटेंडेंट जेल माशाल्लाह भी गए हैं और रिटायर हुए हैं। तो ये मैं सवाल इनसे आप ही का जो अक्सर दोस्त मुझे वो करते जब मैंने वो कहा तो जी मैं जा रहा हूँ जी ताहिर भट्टी साहब से सारे मोहतरम ताहिर भट्टी साहब के इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों के कुछ सवाल थे कि जी वो इतने पढ़े लिखे हैं तो उनसे ये जरूर सवाल कीजिएगा कि आप इतने एजुकेटेड हो गए तो आप ये क्यों कैसे इस लाइन में इस शौक में नहीं लाइन नहीं ये क्योंकि शौक है हाँ हाँ मतलब कि लाइन इसको हम नहीं मतलब कहेंगे आप इस शौक में कैसे ये रवायती से सवाल है वो और अंडरस्टूड बात है कि वो बचपन के ही सारे मामला हैं जी। माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सब तारीफें मेरे अल्लाह के लिए और नबी पाक के लिए और अल्लाह रब्बुल करीम जो बड़े गफूर रहीम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अल्लाह की पहचान हमको सिखाई। तो सबसे पहली बात यह है कि ये मेरी पहली पुश्त नहीं है कबूतरबाजी की। आई एम नॉट ए सिंगल बर्ड, ये हमारी 5वीं पुश्त है कबूतरबाजी की। माशाल्लाह। एक्चुअली मेरे जो अबावजात हैं ये माइग्रेटेड हैं, ये इंडिया सिंध का ताल्लुक है। मेरे वालिद पटवारी थे, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। मेरे दादा थे, उन्होंने भी कबूतर रखे हुए थे। मेरे परदादा ने, उन्होंने भी कल राजपूता हमारा गाँव था, वहाँ उन्होंने कबूतर रखे हुए थे। तो आफ्टर माइग्रेशन जब वो आए इधर तो जाहिर बात है कि वो कबूतरबाजी एक ऐसा शोबा है जो भूल नहीं सकता। मेरे वालिद कभी किसी जगह उनकी तरफ से पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन है कि घर में कबूतर रखे हुए थे। तो मेरे बड़े भाई थे, वो यहाँ से उन्होंने पीसीएस किया, फिर वो चले गए लाहौर। तो फिर तमाम तर जिम्मेदारी वो मुझ पर आई हुई। मैं उन दिनों छोटा सा था बिल्कुल, मैं उन कबूतरों को दाना डालता था। तो छत पे रखे हुए थे अपने कबूतर। मेरे वालिद हफ्ते बाद आते थे, आफ्टर अ वीक, तो वो आके मुझसे पूछते थे, कबूतर के बारे में डिस्कशन होती थी। मैं बच्चा था लेकिन है कि मुझे शौक था उन दिनों। आहिस्ता आहिस्ता ये शौक जो है वो ज्यादा यानी मुझ में बढ़ता गया। तो जब मैं पहुंचा हूँ एफए में, मैट्रिक मैंने किया, एफए किया, बीए किया, तो ये शौक उसी तरह मेरे साथ साथ ये बढ़ता चला। तो फिर वो मैंने मास्टर्स किया, एलएलबी किया। उसके बाद फिर मैंने इम्तहान दिया, मेरी सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, तो जेल डिपार्टमेंट में चला गया। तो ये इसी तरह, लेकिन है कि शौक के हवाले से ये है, मेरे छोटे भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो डायरेक्टर रिटायर्ड हैं बैठने वाले हैं, नईम भट्टी साहब, उन्होंने एमएससी जूलॉजी की। माशाल्लाह। तो ये है, ये सारा एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन कबूतर वाले साथ साथ रास्ता चलती है। हाँ अच्छा इसमें आपके बड़े भाई अहमद भट्टी साहब अल्लाह ताला उनके रहमत फरमाए उनको बड़े यानी उस्तादों में उस्ताद है उनका जो आपकी जिंदगी में भट्टी साहब की रहनुमाई में कबूतर परवरी के सिलसिले में उनका साथ आपके साथ कैसा मतलब कि एक्चुअली आपके यहाँ क्योंकि वो रहते थे लाहौर। वो उन दिनों मुझे याद है 40B चौबती क्वार्टर्स में रहते थे। यहाँ जब उनका ये आना होता, 80s में हाँ गालिबन मैं उन दिनों 85 84 85 पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब उन दिनों की बात। तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा गाइडलाइन मिली है इस सिलसिले में। बिल्कुल बिल्कुल नईम भाई भी छोटे थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया, वहां पे चले गए, उनके पास ही रहते थे। तो मैं, क्योंकि मैं कसूर रहता था अपने पेरेंट्स के पास,
जब भी उन्होंने आना आफ्टर वीक को आते थे, हफ्ते बाद चक्कर लगता था मेरे बड़े भाई का, तो उनके साथ मेरी डिस्कशन रहती थी इस सिलसिले में। तो कबूतरबाजी जो मैंने सीखी है वो अपने बड़े भाई से बड़े भाई जी जी। अच्छा अहमद इसमें भट्टी साहब से। जी जी। उनका नॉलेज इस सिलसिले में बहुत अच्छा था। अच्छा अब वो क्योंकि अहमद भट्टी साहब का जिक्र आ गया, अच्छा उस जमाने में 80s और 90s में और लेट 90s में एक टूर्नामेंट हुआ करता था जी उस जमाने में, जी जिसका नाम था पंजाब एक्चुअली फ्लाइंग टिपलर्स क्लब। उन्होंने ये जो बड़े अच्छे ये ऑफिसर्स थे, खान इखलाक अहमद खान साहब, उनका जिक्र मैं जरूर करना जी चाहूंगा, जी। खान दिलावर दिलावर खान खान साहब, साहब जी जी और एक रिटायर्ड मेजर थे आफ्ताब अहमद खान साहब, जी जी बिल्कुल। एक वो और थे उन डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब उनने नहीं एक शहजाद साहब थे, ये इधर साहब थे, शादमान वन में रहते हैं। सलीम साहब थे, उनका नाम सलीम था, डॉक्टर सलीम। वो उनका ताल्लुक था उस्मानाबाद से, वहां पे रहते थे, आज तक उनकी मुझे शक्ल याद है। ये सफदर टेंटो वाला, ये सारे हाँ जी मैर असगर, जी, ये भी ये उस भी वक्त आया जाया करते थे, हाँ जी उनके पास नहीं उस सब में थे, क्योंकि मैं मेंबर था उस क्लब का सबसे मैं उस सबसे कम उम्र जो था वो पार्टिसिपेंट मैं हुआ करता जी था। जी ठीक है जी, उस वक्त और ये मैर असगर और सफदर टेंटो वाले और ये सारे इखलाक खान साहब, दिलावर खान साहब, हाँ जी ये सारे अहमद भट्टी साहब, ये हम सारे इनके सब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो हाँ जी सुपरिटेंडेंट थे ना उन दिनों की, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर में, जी जी मार्च साहब बड़े अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, हाँ जी हाँ जी अल्लाह ताला उनका तमाम हाँ तो ये उन दिनों उन्होंने पंजाब फ्लाइंग टिपलर्स की बुनियाद रखी। जी जी बिल्कुल। तो ये एक्चुअली ये एक ऐसा सिलसिला था कि टूर्नामेंट्स करवाए जाएं, लेकिन जो बाजियां हैं उनको शॉर्ट किया जाए, यानी बिल्कुल वो ये जो कमर्शियलिज्म, हाँ जी वो वन टू कमर्शियलिज्म, वन हाँ जो जी आमने सामने जो मुकाबला होता था, जिसमें थोड़े से क्लैश भी होता था, वैसी बात नहीं थी, इसको मिनिमाइज किया जाए। हाँ जी तो इस सिलसिले में एक उन्होंने तब उसका नाम रखा, कसूर और लाहौर में हमारा मुकाबला होता था, मैं भी यहाँ से उड़ाता था कबूतर, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल वो लाहौर भी दिनों हमारा आपस में बड़ा बड़ा मुकाबला, बड़ा बिल्कुल कंपटीशन बिल्कुल होता था। लाहौर उनकी छतें भी होती थी, हमारी कसूर ये की कसूर छतें की भी होती थी, छतें होती थी बिल्कुल। असूज में और गेट में हमारा आपस में बहुत मुकाबला हाँ होता था। कई दफा लाहौर वाले जीत जाते थे, कई दफा हम जीत जाते जी थे, बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि बड़े अच्छे लोग थे, वो कमाल लोग थे डॉक्टर साहब, और वो अपने खान दिलावर अहमद खान खान साहब दिलावर खान बिल्कुल। एक्चुअली लीजेंड थे। वो खान लेजेंड थे जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, हाँ जी वो लेजेंड खान था। इखलाक अहमद खान साहब, हाँ जी मेरी जिंदगी उनके साथ गुजरी है। मुझे याद है मैं उन दिनों वहां पे एक उनका स्कूल था जो कबूतरी स्कूल, कबूतरबाजी कबूतरी, की हाँ जी वजह से कबूतर की उसको कबूतरी कबूतरी स्कूल स्कूल का नाम जी, दिया। वो भी है, उनका बेटा हाँ फैसल अब जी इसको रन कर रहा जी, है। उनको उसके ऊपर उनकी छत थी, हाँ जी तो वो कबूतरी सांदा में, हाँ जी शानदार में, यस हमें बिल्कुल। इंतजार रहता था कि हाँ हम जी कब उड़ाया करते थे, उसके जी बाद जी फंक्शन का इंतजार रहता था कि कब फंक्शन हो, वहां वो पे सारा गेट टुगेदर भी उधर ही जी होता था बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बड़ा एंजॉयड रियली, हाँ बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो शुरू से रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में फिर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं चला गया, सिलेक्शन हो गई, तो मैं मुल्तान चला गया, आफ्टर ट्रेनिंग वापस आया, तो फिर मेरी सिलेक्शन हो गई, तो इसमें मेरी पोस्टिंग हो गई लखपत जेल में। तो उसी तरह जो कबूतरों का शौक था वो जारी और सारी रहा, जारी सारी बात वो बिल्कुल। फिर वो मेरी हाँ बहनों अच्छा पोस्टिंग होती रही। अब तो ये ना सारे मुस्लिम, अब इसमें थोड़ा सा ना इसमें भी रोशनी डालिएगा कि आजकल की जो कबूतर परवरी है उसमें कमर्शलिज्म बहुत आ गया है, और वो अब उस्ताद वो रहे ही नहीं जिस पाए के, जिस दौर के। दोस्तों ये उन पुराने उस्तादों में इनका शुमार है कि जो वाकई जिस दिन को मतलब कि उस्ताद कहा जाता है, वो आजकल के वो उस्ताद नहीं। आजकल जो मैंने जो देखा है दोस्तों के जो उस्ताद है वो शागिर्दों को ही वो बच्चे सेल कर रहे हैं, और वो उन्होंने एक दुकानदारी चमकाई हुई है। लेकिन ये जो भट्टी बरादरान मतलब कि वो है, ये उन उस्तादों में है जो कबूतर परवरी को जिन्होंने प्रमोट किया है, और जो कबूतर परवरी में जिद्दत लाने वाले ये लोग हैं, जिनमें जो लेजेंड उस्ताद इखलाक खान साहब, दिलावर खान साहब,
अहमद भट्टी साहब, ताहिर भट्टी साहब और नईम भट्टी साहब, माशाल्लाह। मतलब कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लाल आंखों में, मैं इनकी स्पेशली बात मतलब करूंगा कि लाल आंखों के बेताज बादशाह, अगर पाकिस्तान की तारीख में अगर कहीं भी किसी भी दौर में लाल आंखों का जिक्र होगा तो वो भट्टी बरादरान का नाम उसमें लाजमी आएगा, क्योंकि लाल आंखों को पाकिस्तान में प्रमोट करने वाले वो ये लेजेंडरी उस्ताद थे कि वो अहमद भट्टी साहब अल्लाह करके रहमत फरमाए, वो इनमें मेरे फहरिस्त थे। अब वही बेड़ा नईम भट्टी साहब और ताहिर भट्टी साहब ने उठाया और माशाल्लाह इनके डबल और नीले कमगर जी जो मुझे जी 90s के याद है। जी और एक गालिबन आपकी ही खुद तख्ता एक तख्लीक है, जेलर, आई थिंक सो, जेलर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ एक जेलर और एक टैडी, ये टैडियों में आपने उनको आगे चलाया। टैडी जो मतलब वो है, वो दोस्तों अभी हम जाएंगे भी ऊपर छत पे, आपको परिंदों का उनके शौक भी कराएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, वो फिर आपका सवाल जो है वो भट्टी साहब के दोस्त गुजार कर देंगे जी मोस्ट उनका। हाँ जी, ठीक है जी, अब इसको पहुंच कर ये जेलर उस्ताद ताहिर भट्टी साहब वाले जेलर कबूतर हैं। इसका जो आपने खसूसी जो ब्रीडिंग में जो क्वालिटियाँ जो होनी चाहिए कबूतर के अंदर, इसका आपने खसूसी डायल जो है, आँख का डायल जो है, वो आपने इसको बड़ा गौर से देखना है कि इसका डायल आप देखें कितना वसी डायल है इसका आँख का। ये इसका परकुंजा है जी, ये देखिए, ये असल जो जेठ वाले कबूतर है ना, जो जेठ में उड़ने वाले, वो ये उस परकुंजे का मालिक कबूतर है। अब वैसे तो सारे ही माशाल्लाह जो जेलर ब्रीड उस्ताद मोहतरम ताहिर भट्टी साहब की जो जेलर ब्रीड है वो सारी ही काबिल स्ताइश है और कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर है, यानी कि जिसको कहते हैं ना छोटा ना बड़ा, दरमियाने साइज़ के जो कबूतर होते हैं वो कबूतर हैं। और पल्ले के पर पुर्जे के लिहाज से अमीर कबूतर ये दोस्तों, ये और इसका ये देखें माशाल्लाह, और परेल कबूतर है, हम इसको परेल भी कहेंगे, मसेल भी कहेंगे, ये दोनों क्वालिटियाँ इसमें हैं। ये इसकी वो देखिए, हाँ, ये अब ये पहले अब ये 39 तक बैठा है जी पिछले साल जेठ में 6:39 था। 2020 में भी जब मैं चैंपियन बना हूँ, हाँ इन्हीं में से एक कबूतर था जो 6:45 तक बैठा है, ठीक हो गया। जेलर्स। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी ब्रीड है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। तो टैडी और मुझसे ये क्रॉस है, आप इनका ज़रा आप खुद ही देख लें ये कैसे हैं कबूतर। बेसिकली इन कबूतरों को हम टैडी कबूतर कह सकते हैं। नहीं टैडी ये नहीं, ये मिस्सा- इसमें मिस्से और टैडी है। मिस्से और टैडी का ये आपने ये एक नस्ल बनाई जो आपने इसका नाम दिया जेलर। जी जी बिल्कुल। अब इसकी धुन देखिए, ये देखिए, इसको अब मैं खड़ा इसको छोड़ता हूँ जी, आप देखिए करते हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, जो आपने जेलर नाम रखा है, ये इनकी जो बनतर जिस तरह इनके वो खड़े होते हैं अगर किसी इस लिहाज से आपने इसकी वो नहीं नाम रखा है, क्योंकि ये बात ये है, ये justify कर रहे हैं अगर आप ये एक्चुअली क्योंकि मेरी डेजिग्नेशन थी ये, तो मैंने अपनी डेजिग्नेशन पे ये इनका नाम रखा। और क्योंकि मुझे ये बहुत अपील करते हैं कबूतर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास काफ़ी जोड़े हैं। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे हैं। और ये इनका कलर भी बिल्कुल बहुत अच्छा है, सही जेन्युइन कलर है इनका। हाँ जी, वो और भी इनमें बिल्कुल गुस्से और टैडी ये बहुत अच्छे रिकॉर्ड याफ्ता कबूतर हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बड़ा आई एम टू मच सेटिस्फाइड विद माय ब्रीड। अच्छा, इनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा जब आप 2020 में आप कसूर चैंपियन हुए, जी अच्छा 2020 में जब आप कसूर चैंपियन हुए तो आपके उस दौरान उस पीरियड में कितने कबूतर आपके? 13 घरों के साथ मेरा मुकाबला था, सबको मैं जीता था। 13। और उसमें कसूर में कौन कौन लोग थे आपके? रुस्तम कसूर, मियां माजिद सब थे। मियां माजिद
देता हूँ, ठीक है सही साहब पे देता हूँ, जी, ठीक साथ है। रिया साहब पे ठीक है और फैसल बेगम साहब पे। फैसल जैगम साहब हाँ, भी इन ठीक ठीक सबसे मैं देता हूँ जी। गुड अच्छा उस्ताद साहब आपकी ये उस बाजी में जेट की बाजी में कितने कबूतर थे ये जेलर ये जी दो थी, दो हाँ, उन दिनों दो फर्स्ट थी। से लेके एक और बाकी तीन जो थे जी, वो जी। थे मेरे टैडी कबूतर और ठीक है। दूसरे उसमें दो थे मेरे डबल। ओके उनका भी मैं आपको शौक का भी जवाब दूँ। ठीक है यानी कि आप अच्छा ये इसमें अच्छा उस्ताद मोहतरम ये बताइएगा कि ये जो जेलर ब्रीड जो है ये आपने इंडिविजुअल आपने ही तैयार किया है या जी, मेरे इसमें दूसरे भाइयों कोई का किसी का इस पे कोई अमल दखल नहीं है। इंडिविजुअल आपके ये मैंने खुद तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये उस्ताद मोहतरम ताहिर भट्टी साहब की जो ब्रीड है इसको हम नाम दे सकते हैं। ये मेरे डब वाले कबूतर हैं। ये सर ये उड़ा हुआ कबूतर है जी उड़ा हुआ। जेट में हाँ जी, जेट में 220 में उड़ा हुआ है। 20 का ये भी हाँ, एक ये आपका भी, एक उसमें था यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अनथक कबूतर अच्छा है। ये इसमें उस्ताद मोहतरम ये जो कबूतर आपने दिखाया ये पुरानी जो डबल जो होती थी ये सादा आंख के जिसको ये वही आंख है ये वही है जी, वही सब- आंख है सभी इसमें कबूतर मेरे पास नहीं है। सफ़ेद मेरे ज़मीन। नईम भाई के कबूतर जो हैं जी 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 ये वही हैं जी। ये हमारे पास बहुत पुराने चले आ रहे हैं जी। शेख जफर साहब के पास है ना जी, वो उनसे हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मिले हैं जी। सही सही तो शेख जफर साहब के पास से उसके बाद ये हमारे पास है माशाल्लाह। और ये अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी इनका। तो सर आप इनका इन पर देखिए, फ्यूचर भी आपने इसका पर जेट में दिखाओ ये देखिए इसकी बगल, इसके आप बगल भी देख सकते हैं। इनका पर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और ये देखिए वी बनती है इसके ऊपर। ये देखिए अच्छा ये दुम में। पॉज कर देना इसके दुम भी देखिए, ये देखिए इसके पाँव भी देखिएगा। ये भी बड़ा अच्छा इनका प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छा। दोस्तों अब अजानें हो रही हैं ज़रा अजानें ख़त्म हो जाती है तो फिर वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जी जी दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं जी उस्ताद ताहिर भट्टी साहब की छत कसूर में जी बाबा बुल्ले शाह का शहर कसूर और अच्छा दोस्तों आपने जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को पंजाब पिजन हब जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है और लाइक और शेयर भी करना है और आप नीचे जो उस्ताद मुस्लिम से आपने आपके कोई क्वेश्चन है जो इस इंटरव्यू में हमसे रह गए हो वो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में जाके आपने जरूर वो हमसे शेयर करना है वो आपका जो सवाल होगा वो हम उस्ताद मोहतरम तक पहुंचा देंगे अच्छा उस्ताद जी उस्ताद मोहतरम ये डबल ये जी उस्ताद मोहतरम के जो मशहूर जो डबल हैं ये उनका शो करवा रहे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उस्ताद मोहतरम अपने हाथों से उसका शो करवा रहे हैं डबल हाँ जी ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ इधर ਚੀਨੀ आगे वगैरह लगा आगे आगे चले इसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर लो अच्छा चलो ऐसे कर ये डबल आसपास मीन कबूतर को डबल ये शहजादियां दी ब्रीड ये जब शहजादी साथ बोले माशाल्लाह ये क्या बात है और अहमद भट्टी साहब बड़े लाइक करते थे शहजादियां तो ये देखो
माशाल्लाह। ये कबूतर सारे माशाल्लाह परेल भी नहीं है। अच्छा ये मैं ही दे रहे हैं मैं दिलावर साहब वाले भी देखे ने बल्कि साढ़े को रे भी ने ते वो ना वो परेल ने ते परेल भी नहीं बसेल भी नहीं ये दा की हाँ जी 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 बिल्कुल मैं वही कह रहे ना कि इन्हें इन्हें की दोनों अल्लाह क्वालिटी का शुक्र है खिलाड़ी दे जी माशाल्लाह 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 मां भी लाओ कल्याण और माशाल्लाह मां सर मैं तो मां ढाई लिखो जी ने अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें आए ना जन्नत से खुले बड़े जोड़े जी जी लेकिन बिल्कुल एक साइज थे और एक हाँ जी वो इसको है ना बनकर बिल्कुल कोई फर्क और नहीं है सबको और हर चीज एक जैसी हो एक जैसी बिल्कुल अब पौने 7 बजे पौने सात जी दोस्तों ये ये डबल है ताहिर भट्टी साहब के डबल ने इनमें बाप बेटा कौन सा है ये बाप है ये बाप है हाँ ये दोनों का ये दोस्तों बाप है जी और ये वो भी बेटा है और ये भी माशाल्लाह बेटा है जी इकबाल तुम ये लेके ना दिखा आजा यार तू भी लिया ये देखिए इनका कलर और आसमानी सार एक जैसी है अच्छा कलरों में इसमें कोई खराब नहीं हुए कलर नहीं, वही पुराने जो आज से 40 साल पहले जो हमने देखे हैं वही कबूतर अभी तक चले आ रहे हैं अच्छा इनकी कोई हिस्ट्री डबलों की हिस्ट्री बताएं कि ये एक्चुअली ये कबूतर थे हमारे बहुत एक लीजेंड उस्ताद थे एक सफर साहब उनके पास ये कबूतर थे सबसे पहले उनका एक पट्टा था जिनका उन्होंने नाम रखा था लाड़ा लाड़ा पंजाबी का एक लफ्ज है जिसे एक्चुअली दूल्हा दूल्हा भी दूल्हा कहते हैं। दूल्हा वो 2 साल चैंपियन रहा है अच्छा माशाल्लाह तो वो आगे वही ये सारी नस्ल है। ये उन्हीं की यादें हाँ, से ये वो सब वही नस्ल है। हाँ लेकिन हमने कोशिश की है इनको बिगाड़ा ना जाए हाँ ना तो इनका कलर देखिए ना हर ये कबूतर आपने का माशाल्लाह मैं कलर दो कबूतर भी नीचे जेलर हमने देखे हैं माशाल्लाह और ये डबल ए देखे हैं ना इनके कलर खराब हुए हैं और डायल भी माशाल्लाह एक जगह दोस्तों ये बड़े खूबसूरत जो मेंटेन किए हुए जो कबूतर है तो ये इन्हीं का उस्ताद मोहसिन का खासा है कि इन्होंने जिस खूबसूरती से इनको मेंटेन किया हुआ है ये मैंने बहुत कम कबूतरों में क्योंकि ये मसेल भी है और परेल भी है ये दोनों क्वालिटियां इसके अंदर है ये परों से देखो ना ये परों से भरे हुए हैं लोग समटाइम हाँ कहते जी हैं कि वो कबूतर लाल आंख वाले उड़ते नहीं हैं लेकिन ये लाल आंख वाले बहुत अच्छे उड़ते हैं कबूतर जी जी इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन आंख लाल का होना कच्ची और आंख और हाँ इनमें डिफरेंस डिफरेंट बिल्कुल सही बहुत है डिफरेंस है एक जरा इधर लाइए थोड़ा सा थोड़ा इसको जूम करना चाहिए जरा एक ये देखिए ये फीमेल है इस आंख में और बाकी आंख में जमीन आसमान का फर्क है लाल आंख ये देखिए रेडिश आई ये रेडिश आईज है अच्छा देखिए इनका हर चीज एक जैसी है इन सब कबूतरों की बिल्कुल ये एक्चुअली मेंटेन्ड है सब इनकी दुम देखिए ये देखिए सिंगल पत्ता दो ये देखिए जी इनके पंजे देख लीजिए बिल्कुल एक जैसे होंगे जी ये डिफरेंस है जी कबूतरों में और बाकी कबूतरों में ये पौधे के पीछे चले जाए ठीक है लो जी छट गया अच्छा उस्ताद मोहतरम ये जो अभी लाल आंख की बात हो रही थी ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इसमें अगर सियालकोटी ना मारा जाए तो ये लाल आंख वाले उड़ते नहीं है ये प्योरिटी में ये आपने मतलब के दोस्तों को ये जो कंफ्यूजन है ये आपने दूर करनी है नहीं इकबाल इकबाल
ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉੜਨ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਡਾਣੇ ਪਏ ਨਾ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंशाल्लाह। ਆ जरा अच्छा ये कंफ्यूजन दोस्तों की नहीं, मैं आपको साथी अभी आपने दिखाता ना तो दूर उड़ाते करनी हैं है कि जी ना। लाल आंख वाला कहते हैं जी उसमें जो है वो गर्म होता है और वो नहीं, वो कोई ऐसी वो बात गिर नहीं जाता है। है इनका तो उनको जिस्म ठंडी आंख ये जो आंख है ना हाँ इसे जी। देखने के लिए अल्लाह ताला ने इनको देखने के लिए जी बनाया जी है। बिल्कुल बिल्कुल इनका पर इनका जिस्म इसमें एक अल्लाह ताला ने खास ऐसी एक चीज दी है इनमें देखिए आंख जो है ना वो इसमें उड़ने की क्वालिटी नहीं आप जाहिर कर सकते जी ये इसमें देखने की सलाहियत है और कबूतर की क्वालिटी है इसमें लेकिन माशाल्लाह जी। जो उड़ने वाली क्वालिटी है इसके बदन में कलर इसके पर इसके पर में जी। पहले बिल्कुल सही तो स्टेबिलिटी इसके पंजों में है और इसकी सब जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें है इसकी स्टेबिलिटी बस एक्चुअली जो है ना ये वो दोस्तों एक बहुत बड़ा माशाल्लाह जी परेल और शानदार और ये सारे मोहतरम का परवाजी छत जो है वहां से ये स्पेशल सारे मोहतरम ने ये पट्ठा मंगवाया है और जो ये उड़ान में पड़ा हुआ है और ये दिखाने का मकसद ये है कि जो दोस्त कहते हैं कि जी लाल आंख जो है वो नहीं उड़ती और वो कबूतर शॉर्ट हो जाते हैं ये उन दोस्तों के लिए एक उनकी कंफ्यूजन दूर करने की खातिर जो है ये कबूतर ऊपर से स्पेशल मंगवाया है उस्ताद मोहतरम ने और ये कबूतर उस्ताद जी ये बताइएगा जरा अभी पट्ठा है। अभी ये पट्ठा ये देखिए इसकी आंख ये रेडी शायद ठीक है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ेगा अल्लाह मेरे ने चाहा तो। इंशाल्लाह हाँ जी, इसके दूसरे बहन भाई भी ऊपर हैं काफी ये सब उड़ रहे हैं और ये दोस्तों देखिए ये प्योरिटी के अंदर सारे मुस्लिम प्योरिटी में उड़ा रहे हैं और ये जिस वजूद का जिस बनतर का कबूतर है और जितना ये परेल अभी ये 10 कबूतर है साल हुआ है ये लोग इनको जोड़ों में डालते हैं और उस्ताद मोहतरम ने इनको परवाज के लिए ऊपर छोड़ा हुआ है अच्छा उस्ताद मोहतरम ये दोस्तों हम कसूर आए हुए हैं तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए इस मौके का फायदा उठा लिया जाए कुछ इल्मी बातें हो जाए उस्ताद मोहतरम से अच्छा उस्ताद जी ये जो ब्रीडिंग के हवाले से कुछ उस्तादजा का ये मतलब कि कहना है कि जिसके जोड़ जो है वो लटके हुए हों और या खुले हों मिसाल के तौर पे नर है उसके जोड़ खुले हैं और जोड़ लटके हुए क्या उस कबूतर को ब्रीडिंग में डालना चाहिए और जबकि उसकी हमें ब्लड लाइन का हमारे सामने है कि हमें पता है कि उसका ब्लड लाइन भी जो है ना वो टॉप यानी ब्लड लाइन से ताल्लुक रखता है लेकिन उसके जोड़ खुल गए हैं और लटक गए हैं इसके बारे में रोशनी डाली गया यानी ब्रीडिंग के हवाले से क्या आया कि हम उसको तभी breeding में- लटकते हैं या ऐसे होते हैं जब कबूतरों में इन ब्रीडिंग का सिस्टम Inbreeding। शुरू हो जाता सही सही है जब इन ब्रीडिंग इनमें नहीं होती इनका पर इनका वेट इनका बॉडी स्ट्रक्चर आप उस पर नजर रखें अगर तो इनका कुंदा लंबा चला जाए इट मीन्स कि ये खराब हो रहे हैं खराब हो रहा है अगर इनका जो दोस्तों ये body बहुत बड़ी structure टिप है ये कोई उस्ताद जो है वो इसको हिडन रखता है लेकिन वो ये उस्ताद मोहतरम जो है वो कोई चीज हिडन नहीं रख रहे और ये बड़ी अहम बात है बड़ी ध्यान से सुनना है आप दोस्तों ने जी उस्ताद जी इनका बॉडी स्ट्रक्चर है ना जब आप हाथ से पकड़ते हैं तो आपको बताता है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर हाथ में रेशम की तरह मुलायम हो और इनमें स्टेबिलिटी हो इसके बदन में जोड़ इसका जितना करीब तरीन होगा जब ये जहां तक हड्डी जाती है उसके साथ बिल्कुल होगा और जोड़ बंद होगा इट मीन्स कि आपका कबूतर अभी तक ये स्टेबल है और Stable ये है। अच्छे जा रहे हैं सही सही जब ये दोनों चीजें या तीनों चीजें इनका कुंदा खराब हो इनका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो इनका वेट खराब हो तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये जो कबूतर है मेरे इन ब्रीडिंग वाली साइड से जा रहे हैं ब्रीडिंग वाले से। तो इनको खिलाड़ी वही है जो इनको ठीक करे यानी मेरे उसमें फिर उस्ताद बैल साहब का कहते पर- थे मेरे उस्ताद साहब कहते हैं वो कहते हैं अगर अच्छे कबूतर का आप पर डाल देते हैं वो फिर तो ठीक है अदरवाइज ये 10 पुष्ट तक निकलता नहीं है इसमें आपके आगे से आगे जितने बच्चे निकलते हैं वो 10 पुष्ट तक वो अच्छे नहीं होते जब तक उसमें बाहर का पार्टनर जी, डाला बाहर- जाए बाहर का बाहर का ब्लड पार्ट ना डाला जाए हाँ। लेकिन ऐसा डाला जाए जो आप उस आपको पता हो
ये कैसा है। अच्छा, अगर वो लाइन ब्रीड है, मिसाल के लिए वो है डबल है, जी लेकिन जी जी बाहर के किसी और छत से आया हुआ हाँ है, हाँ तो वो हम डाल सकते जी हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, व्हाई नॉट। हाँ, ठीक हो लेकिन गया। वो आप उस पे डिपेंड, आप उस पे कम से कम आपको इत्मीनान हो, और दूसरा वो आपकी नजर के सामने या तो उड़ा हुआ हो, अगर नहीं उड़ा हुआ या तो उसकी फिर ब्लड का आपको, हाँ, हाथ जो है ना, एक क्राइटेरिया है हाथ का। जी जी, आपके पास अल्लाह ताला ने एक यहाँ से निकलता है यहाँ तक जाता है, तो ये सब इंसान की एक मेहनत है, या ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको ये इल्म दिया इल्म है, दिया ये है, फन बिल्कुल सही दिया है, बात है, आप इसको पहचानते हैं। जब कबूतर हाथ में आता है उसके मेरिट और डीमेरिट सबको पता चलता है, सबका पता चल जाता है। लेकिन अच्छे उस्ताद को पता चलता है, बाकी बंदे तो वैसे ही बेचारे। अब ये अच्छा, देखिए ये कौन सा जेलर है? कबूतर, ये भी जेलर है? हाँ ये उड़ेगा इंशाल्लाह इस साल, अच्छा, अल्लाह ने चाहा अच्छा, तो। इसकी जो शक्ल शुबात है वो हाँ टेडियों से बड़ी, सलारे क्योंकि टेडी, एक इनमें टेडी पर है ना, वो सलारे टेडी, टेडी, स्लारी टेडी सलारे और टेडी मिस्से। में से हाँ ठीक हो जी गया। हाँ जी, ये देखिए इसका पर, माशाल्लाह। ये इसकी देखिए, इसकी बगल देखिए, आपको मजा आएगा देख के इसका। इसके पर देखिए कितनी स्टेबिलिटी है इसमें, और इंशाल्लाह ये एक्चुअली रात रह गया था बाहर, ओ, 2 दिन पहले बारिश थी ना, ये आ जी नहीं जी, सका, उससे अगले दिन फिर ये वापस आया माशाल्लाह। बारिश के बाद। तो बस इसी वजह से ये बाजी में नहीं आ सका, अदरवाइज इसको रंग मैंने लगाया हुआ था, मैंने कहा शायद ये कड़ी भी डाली हुई थी, अच्छा अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात इंशाल्लाह अगले साल। ये देखिए, ये सबसे बड़ी खूबी होती है जो कबूतर को स्टेबल करती है। अब ये देखें, ये वाइट आंख में ये भी साजी ये जो है, पर ये भी देखिए दिखाइए। इसकी बगल देखिए कैसी है, ये इसका पंजे देखिए इसके कैसे, ये मेरा उड़ रहा है कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह जेलर। माशाल्लाह। पंजे मेरा ख्याल है नीचे जा, मैं कहना माशाल्लाह जी, जेलर, दोस्तों जेलर कबूतर माशाल्लाह, वैसे देखने में आम जो बंदा है जिसको नहीं पता वो उसको टेडी ही कहेगा, क्योंकि बीच में वो सलारा उस्ताद बुजुर्ग ने फरमाया कि सलारा पर इसमें टेडियों का वो है। और मिस्रों में दोस्तों ये बना हुआ है, जो कसूर के पुराने जो जो मिस्से थे, शायद सफेद आंख मिससे वाले, जी वाइट जी, नहीं नहीं मिससे थे, ये कलेजी डोरे वाली, कलेजी कलेजी डोरे डोरे, वाली, इसी में इसलिए कलेजी डोरा, इसलिए वो उसमें वो क्योंकि आ रहा है। व्हाइट आंख मेरे उस्ताद उस्ताद वाले कबूतर इस पे शामिल है, सखी भट्टी साहब वाले, जी जी तो जी, ये मैंने क्रॉस करके फिर ये बना। ओके, हेलो, हाँ जी, एक जगह ना वो रखना बाहर जाए नमाज बहुत चला कर दो गड्डी के साथ। अच्छा, सर मतलब ये जरा फरमाइएगा कि आप यानी आपकी इंस्पायरेशन जो है वो किस किसी का नाम लेना पसंद करेंगे कि किससे आप एक्चुअली मेरे इंस्पायर हुए मैं और क्यों हुए, ये भी आपने बताना है, इसकी वजह भी अल्लाह बतानी है। ताला अगर के रहमत करे मेरे बड़े भाई को अहमद भट्टी साहब को, जी जी, बड़े नोबल, और मैं क्या तारीफ करूं, बहुत अच्छे थे वो। वो जमाना तारीफ करता है जी उनकी, जी माशाल्लाह एक्चुअली मिसेस किया उन्होंने, जी। और वो वहाँ पे जाके लगी, तो लगे थे सिक्स ऑफिसर स्टाफ, और इससे सब फिर वो रिटायर्ड हुए हैं जी, सेक्टिव पिगमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वो उनसे, क्योंकि उन्हीं से हमने सीखा है सारा। सही सही, नईम भाई ने, नईम भट्टी साहब ने, जौहर टाउन है जो आजकल मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने और मैंने सब अपने बड़े भाई से सीखा है। कबूतरबाजी हमें कभी विरसे में मिली है, उनको जी जी, बिल्कुल, मेरे वालिद से मिली, मेरे वालिद को मेरे दादा से मिली, मेरे दादा को मेरे परदादा से यानी ये मिली। आपकी जी जी चौथी पांचवी पुश्त हाँ जी जी, जब आ तक गई मुझे जी, याद नहीं है, 5 पांचवी पुश्त आ गई आपकी, माशाल्लाह। हेलो, रास्ते पॉज कर दो रास्ता जी, सॉरी, मतलब ये क्या ब्रीड, क्या चीने, ये चीने हैं जी दोस्तों, ये उस्ताद मोहतरम के चीने कबूतर हैं जी, और माशाल्लाह अगेन वही परों के बेताज बादशाह, इनके परों का स्ट्रक्चर आप देखें कि पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ, सबसे ज्यादा जो खूबसूरती वाली बात ये है कि पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है। इसका आई क्लोजअप इसको जूम करके ना,
ये भी दिखाओ ना पर का, ये देखें क्या खूबसूरत इसका परों का जो आपस में तालमेल है। दोस्तों ये फीमेल है उस्ताद मोहतरम के घर की चीनों में। ये भी अगेन अभी ये उसमें है क्रीज के अंदर, हाँ क्रीज में है, मोल्डिंग सीजन चल रहा है अभी इनका, इस वजह से जो है ना ये देखे ना ये हाँ इसका एक क्लोजअप दिखाओ जरा। साथ ही स्टिल भी ले लेना। और माशाल्लाह तीलियों में बड़ी चमक आपस शाइन बड़ी है इसमें। चीनों भी लगे, उठी भी लगे, नीला जोड़ा नहीं लगता उन्हें, दूसरी नीली लाई, अच्छा उस्ताद जी दोनों ये ने देते रहे पहने। अब ये जो कलर है ये यानी पुराने यूनिक कलर है। अब ये इन्हीं को हम सबक चीने कहते थे, ये वही है। अब ये देखने को नहीं मिलते अब। नहीं इसकी अच्छा इसकी क्या वजह बनी, ये जितने भी आजकल लोगों पुराने का ट्रेंड चेंज हो मतलब कि टेडियों की तरफ ज्यादा गया। लोगों का ट्रेंड रुझान, हाँ अब तो टेडी इनमें भी शामिल कर दिए गए, चीनों में भी ये जो बल्ले मथे हो गए और वो बड़े वो टेडियों की वजह से हुए हैं। आंखें वाइट हुई हाँ चीनों में भी वो बेस डाले उन्होंने तो हाँ। जो है दोस्तों ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है और कुछ सीखना है, जिन दोस्तों ने सीखना है तो उस्ताद मोहतरम की बातों को बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनना है। अब ये देखे ना चीनों में ये पहली बात, ये नई बात उस्ताद आदिल ने जो उस्ताद मोहतरम के शागिर्द भी हैं और पहले शागिर्द ऐसे ही है तो जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ी एक नई बात की जी, हमें भी सीखने को मिला। मजा आया, बड़ा मजा आया। एक मैं दोस्तों के साथ बात शेयर कर लूं। जी मेरी पोस्टिंग थी एज अ पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट गिल कसूर, ये 92 की बात है गालिबन। मेरी पोस्टिंग इधर थी तो 92 तो आदिल साहब ने मेरा शागिर्द बैठना था वहां पे, उन्होंने अरेंज किया हुआ था सब। तो आदिल साहब गुल्ला भी लाए, हार भी, सब कुछ लेके आए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो है ना हमारी क्योंकि बाहर प्रोडक्शन होती है ना जी मुसलमान की, तो मैंने उन्हें चेक कर रहा था, फिर उनको अंदर करना था, यूएसडी ऑफिसर। तो वो मुझे चेकिंग करते करते आई वाज टू मच लेट। मैं शाम को 7:30 बजे मैंने जेल बंद की, तब फारिग हुआ। आदिल साहब से मेरे भाई ने कहा ठीक है यार चलो आप मेरे शागिर्द बन जाओ। नहीं साहब ने वेरी गुड। आदिल साहब ने कहा नहीं जी मैं, ये तो लतीफा हो गया जी। आदिल साहब ने कहा कि नहीं मैं ताहिर भट्टी साहब के शागिर्द वाह जी वाह, मेरे शागिर्द ये मतलब अब ये इनकी मोहब्बत है जी बिल्कुल। ये इन्होंने शाम 7 बजे तक आपका इंतजार भी किया। खान दिलावर खान साहब हयात थे जी और मोहम्मद अहमद भट्टी साहब थे वहाँ पे। फिर अच्छा हाँ खान दिलावर खान साहब ने कहा कि आपने उन्हीं का बनना है, तो वो भी आ गए थे, अपना मेयर नहीं सर, मेयर असगर साहब भी आ गए वहाँ पे। उन्होंने फिर मेरा ना हाथ पकड़ के ना अनाउंस किया कि मैं ना ये ताहिर भट्टी साहब अपनी मसरूफियत की वजह से वो उधर उनकी जो ड्यूटी है वो वेरी हार्ड, तो लिहाजा मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ये उनकी गैर मौजूदगी में ये उनके शागिर्द हैं। अच्छा उतने वहाँ पे अगर किसी को कोई एतराज है तो वो बात करे। ठीक हो गया, वेरी गुड। कहा जी वो फिर वो अलायंस से क्लोज करें तो क्लोज अप बना लो सर। ये मेरे ये जो वो अभी उन्होंने बताया था नीले, ये नीले
ये नीला, हाँ नीले, ये नीली पट्टी है जी। क्या बात। इसका नाभि भी आपको दिखाता हूँ। इसका हिस्सा देखिएगा, इसका ये देखिए, ये सारा इसकी खाल देखिए, इसके अंडे भी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बहुत अच्छे उठते भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये तो इनका तो मेरे पास भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी, मेरी छत पे भी इनका। इनके ये बगल भी देखिए, बड़े लाजवाब कबूतर हैं। क्या बात। लो जी अलैजो के जी, ये देखिए इसके आप वेरी ये देखिए, नहीं नहीं, ऐसा आई क्लोज। हाँ इसके पंजे भी देखिए जी। दोस्तों ये उसी की मादी है, हाँ इसी इसी नर की मादी। ये हो गया, पहले करा दिया। दूसरी चलो लाया, फिर दोबारा। दूसरी लाया। दोस्तों ये ताहिर भट्टी साहब के नीले हाँ कबूतर कमान जो का है, नीले जी। कमान कमान का बेल हाँ बटे जी, के नीले। ये कमान का नीले हाँ। हैं जी। अच्छा, इसमें स्लेटी भी हाँ स्लेटी निकालते हैं, निकालते हैं। इसको दिखाते अच्छा, स्लेटी है, वेरी गुड। हैं जी। बहुत वो स्लेटी ला के दिखाई। ये अब इस जोड़े की पट्टी है जी, ये भी देखिए जी जरा। है जी पट्टी। हाँ जी, फोटो। हाँ, स्टिल भी ले लिया। ये देखिए इसका पंजा भी देखिए जी माशाल्लाह। ये देखिए ये डबल में से भी निकलते हैं जी। क्या बात है, ये दिखाओ यार, ये असल चीज तो ये दिखाने वाली है। और बड़ा कॉम्पैक्ट साइज पे है, देखो साइज इतना माशाल्लाह। क्या बात। इनके मैं निकला के दिखा। जी बहुत अच्छा है। दोस्तों ये इसका और ये डबल में से ये स्लेटी जो है, ये भी, ये स्लेटी कबूतर हम इसको कहेंगे, क्योंकि उस्ताद जी ये स्लेटी कबूतर है जी। और ये कभी कभी इस कलर में भी निकालते हैं। डबल निकालते हैं जी। हाँ डबल, ये डबल में से दोस्तों निकलते हैं ये। इनकी जो माँ है ना उसका ताल्लुक है उससे जेलर से। जेलर से। हाँ जी, अच्छा दोस्तों, ये जेलर इनकी जो माँ जो है, ये इसका ताल्लुक जेलर जो ब्रीड है, जेलर और डबल डबल है जेलर, मिक्सचर है इनको। ये इनका मिक्सचर है जी। हाँ जी, ये दूसरा कबूतर है जी, इसका भाई है, ये देखिए। अच्छा, उसी का सगा भाई है। हाँ सगा भाई है इसका, इसका भी शौकीन है आपको बताएगा। इसका ये शादियां भी करो। दोनों अच्छा, दोनों के बनकर दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये दोनों दोस्तों सगे बहन भाई, सगे भाई हैं जी। दोनों। जी दोस्तों, ये डबलों में से स्लीपी कबूतर जो है,
इनकी जो माँ है वो जेलर है, डबल और जेलर, माँ इसकी जेलर है और बाप इसका बाप डबल। इसका डबल। स्टार्ट। दोस्तों ये टाइसन ब्रीड है जी, ये डबल में जो है, इस ब्रीड का नाम भट्टी साहब ने दिया है जी टाइसन। नहीं नहीं बड़ी साहब नईम भट्टी साहब ने जी, ये बेसिकली नईम भट्टी साहब की ब्रीड है जी उनके घर की, और ये बेसिकली जो है वो डबल ही है, ये डबलों में से ही जो इस तरह के निकलते हैं जी, माशाल्लाह जी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पर कुंडे का माल, बहुत खूबसूरत। मोल्डिंग सीजन चल रहा है ना। दोस्तों ये मादा भी ये नर है, अच्छा वो गंजा हो गया है ना, वो क्रीज में है ना। हाँ क्रीज में। ये भी टाइसन जी नर है जी, टाइसन ब्रीड से, ये नईम भट्टी साहब के घर की ब्रीड है जी, उन्होंने इसका ब्रीड का नाम दिया है जी टाइसन। हाँ एक साथ दोनों को इकट्ठा दिखा जी। दोस्तों ये इन्हीं में से टाइसन जो ब्रीड है, ये उन्हीं में से एक ये पट्ठा निकला हुआ है, और ये साजी फरमा रहे हैं कि ये मेरे पास बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। ये इसका थोड़ी देर स्टिल रखना। ये भी छोड़ मेरी मेरी ना 10वीं कली आ रही है ना। और दिखाओ तो प्लीज डला। ये वो है ना, अभी मोल्डिंग चल रहा है, वैसे ही ऊपर वाले ये दिखा रहे हैं। हाँ जी इसकी तरफ टोपी देखिए, ये देखे जी, चौड़ी छाती का माशाल्लाह। चलो जी दोस्तों ये कबूतर आए हैं जी, जो अल्लाह ताला करके रहमत फरमाए इधर ही रखना स्टिल। अहमद भट्टी साहब को। ये अहमद भट्टी साहब इनके उस्ताद ताहिर भट्टी साहब के बड़े भाई, उनके उनके कबूतर हैं, जो उन्होंने ये ब्रीड भी उन्होंने तैयार की, और उनका नाम भी अहमद भट्टी साहब ने दिया शहजादे प्रिंस, यानी प्रिंस कबूतर। और ये इस चीज़ का तो मैं खुद शाहिद हूँ कि ये हमारे छत के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है शहजादों ने, और बहुत खूबसूरत, और ये खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत भी हैं। इनको आप यानी गोल्डन कह लें या जैसे कह रहे हैं, लेकिन ये भट्टी साहब के प्रिंस कबूतर थे, शहजादे, जिनको वो लाड में इनको शहजादा कहा करते थे कबूतरों को। ये उनके उनके फेवरेट कबूतर थे जी इनके। वेरी गुड। हम देखो ना बिल्कुल जी जिਵੇਂ गोल्डन पकड़े हाथ ਦੇ गोल्डन शहजादे जी 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 हाँ जी जो है ना प्रिंस। माशाल्लाह। हाँ अमूमन आप आपने लाना लाहौर नहीं आ में रहा जाएंगे तो सारे इनको गोल्डन कहेंगे। और दिखाओ। ठीक है गुडी इनके पंजे देखें जी, ये खुसूसन ये इनके पंजे जो देखने के काबिल है, और गोल कबूतर हैं जी ये। पंजे दाओ हाँ जी पंजे दिखा रहे हैं। आइस मेरे इंट्रैक्शन है मतलब 40-45 साल पहले, 40 साल पहले कि हम पकड़े हैं जी जिन्हें गोल्डन कबूतर इसकी पर दिखाओ। इसके पर देखें माशाल्लाह। अच्छा एदी इसकी जी पंजे दिखाओ। इसकी उम्र नहीं सर ऐसे मंगवा के चले
बड़े ही जर्रे ਨਾਲ ਭਰੀ ਅੱਖ इनके पंजे देखें, ईमान जुड़ी में क्या बात है। काट ये उस्ताद ताहिर भट्टी साहब की बड़ी बड़ी जुर्री मादी है। मेन बात हाँ। इसकी आंखें देखें ज़रा, चोंच देखें, कलर देखें इसका, इसका देखें, हाँ, इसका पर देखें जी। इसको सही तरह क्लोजअप करो और इसकी स्किल भी ले लीजिए। और सही, हाँ, एक्सीलेंट। चले कासे नहीं हाँ और चीज़ ठीक अच्छा बन जानी स्टार चलिए आप पंजे हैं पीछे रख के दिखाओ पीछे रख के ओ नहीं सर, वो ना ठीक है। चलो दोस्तों, अब क्योंकि शाम का टाइम हो गया हुआ है और लाइट भी नहीं है, वैसे तो उस्ताद साहब की पूरी अगर ब्रीड का वो उनको अगर कैमरे की आंख पे बंद करना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल एक दिन में हो। उसके लिए हमें कई दिन चाहिए अगर उसको डिटेल में वो करें। तो ये तो हमें फिर लाहौर से कसूर जो है वो डेली मतलब कि वो आना पड़ेगा जी। तो कोशिश की है दोस्तों कि हमने टाइम जो स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी ब्रीड्स सादे मोहतरम की हैं वो आप दोस्तों को उसको शो कराया जाए। और साथ ही आखिरी लास्ट मोमेंट मैसेज वास्ते स्टार्ट जी उस्ताद जी, अब क्लोजिंग की तरफ मेरा जाए क्योंकि रोशनी भी कम हो गई है, तो कोई आखिरी लास्ट में कुछ दोस्तों को सारे हाँ जी मैसेज जो है आमीन जी आमीन। ये प्यार और मोहब्बत का शौक है जी। तो अब ये जो शौक है साइड पे जा रहा है, इसको बहुत बड़ी बड़ी बातें लगा इतने मेरी पैसों ये बाकी लोगों को खराब करने वाली बात है। ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। जो बिजनेस हैं जो स्टार्ट दे रहे हैं उनको आप एक अच्छा मैसेज कम बाकी लगानी है तो 50,000 की या 1 लाख रुपए की, इससे ज़्यादा 10 लाख रुपए की बात, 2 रुपये की बात। कोई कहता है कि मैं चेक दे देती हूँ, हाँ जी ये भी बिल्कुल बड़ी गलत बात है। ये कन्योड के कोई थे जी, उन्होंने कहा जी मैं ब्रांड चेक करा दी। मैं कभी नहीं, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, इसको अप्रिशिएट करना भी नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात है। और इसमें एक बड़ी रवायत है कि गलत रवायत जन्म लेगी बिल्कुल, और इसका कला कमा करना चाहिए। ये मोहब्बत वाला शौक है, प्यार वाला शौक है। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ज़रूर शौक करें, जो आप प्रॉफिट में से जो भी कर सकते हैं। जाहिर बात है आपकी जाहिर है सपोर्ट के तो आपकी मेहरबानी है। ये शौक तो शौक की हद तक ही रहना चाहिए, सर तक रखें कि सिर्फ शौक ही शौक हो हाँ शौक हो, शौक को शौक की हद तक रहना चाहिए। ये नहीं कि आप इसमें पर्सनल आ जाए किसी के साथ, वो नहीं होना चाहिए। इसमें ये पर्सनैलिटी क्लैश जो है ना ये नहीं है, ये गलत बात है। आपस में एक दूसरे को चैलेंज करना हो, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये होती है। देखिए भाई कबूतर उड़ाए और कबूतर उड़ा के लोगों को दिखाएं। और मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी जो सीज़न है उसमें सिर्फ मैं तो सिर्फ जेट के और क्राइटेरिया भी जेट के ही होना चाहिए। बाकी तो सारी बात सभी खेलते हैं, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन जेट में जो क्राइटेरिया वो सबसे अच्छा है। उसमें आप अपनी कबूतरबाजी दिखाएं, लोगों को दिखाएं तो हमारे जेट में उसके स्किल्स भी उभर के उसी में आती है। 44 में 46 में कबूतर कितने अच्छा, आपके सवाल कैसी, आपके कबूतर कैसे हो गए, ये लोगों को दिखाएं। अच्छा मैसेज छोड़ेगा, आपकी मेहरबानी है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जो है ना इसको शौक को जुए की तरफ ना पाए, जुए की तरफ है, तो आपसे मेहरबानी है। इसको शौक ही रहना बिल्कुल सही। अच्छे खिलाड़ियों वाला सबूत है यार। पहले तो हमारे यहाँ तो सूल में तो
एक सिंपल एक पान के बीड़े पे बाजी लगती थी। मेरी भी कई मैं 2-3 जगह पे बाजियां लगी हैं, मिठाई पे लगी हैं। मिठाई पे, हाँ जी, पहले मिठाई का ये आम होता था, है ना, ये अलग किलो किलो मिठाई हो गई जी। हाँ। आपकी मेहरबानी। और उसमें मजा भी आता था, उसमें को चेंज हाँ, किया इसको जाए और trend मैं को- चाहता हूँ मेरे साथ बाकी लोग भी इसमें शामिल हों। वो भी इस चीज़ को जो है ना वो ये नेगेटिव साइड पे जा रही है, पॉजिटिव साइड पे नहीं जा रही है। आपकी मेहरबानी है, इसको जरा थोड़ा सा जी बिल्कुल, हम भी इसको बिल्कुल हम भी सेकंड करेंगे जी आपकी इस बात को। दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का टाइम देने का। अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और दोस्तों, आखिर में ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये पंजाब पिजन हब को आपने सब्सक्राइब भी करना है, पहले आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाके आपने जो भी क्वेश्चन है वो अगेन मैं मतलब कि आपको मतलब कि वो कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन सारे मोहतरम से कुछ आपके जहन में हो वो आप खुद तो कमेंट सेक्शन में जाके वो कीजिएगा, वो हम उसको कन्वे कर देंगे सारे मोहतरम की तरफ। और फिर वही अगेन के जी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।